आज हम ऐसे टॉपिक पे लेकर के स्टोरी बनाएंगे जो आपके बहुत काम की है। स्टोरी का टॉपिक है फ़र्क तो पड़ता है। मैं हमेशा इस प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ और दूसरे को भी कहता हूँ कि समाज में एक दूसरे के काम आना चाहिए, और काम भी तब आना चाहिए जब आपसे कोई मदद न मांगे। सड़क पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर किसी परेशानी में है और आप उसकी मदद करते हैं, कोई देखे ना देखे ईश्वर जरूर देख रहा है। किसी ने आपसे मदद मांगी और आपने मदद नहीं की तो भी ईश्वर देखता है। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक सज्जन थे जिनका नाम था मिस्टर सुरेंद्र भारद्वाज। एक ऑफिस में एम्प्लॉय थे वो। कभी कभी ऑफिस में लेट आना होता था, क्योंकि जब वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते थे तो यदा कदा दूसरों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन क्या हुआ, ऑफिस में लेट पहुंचे तो जो बॉस थे उन्होंने उनकी उस आदत से परेशान होकर के उस दिन उनको बहुत डांट दिया। क्या है मिस्टर भारद्वाज, जब देखो आप हमेशा लेट आते रहते हैं, कितनी बार आपको समझाया है। अगर आपको इतनी ही समाज सेवा करनी है, इतनी ही दूसरों की मदद करनी है तो जाओ मेरे ऑफिस से चले जाओ और करो समाज सेवा। मिस्टर भारद्वाज ने कुछ समझाने की कोशिश की बॉस को। बॉस की समझ में नहीं आया। जब भारद्वाज जी ने देखा कि आज की बात तो बॉस के समझ में ही नहीं आ रही और आज मुझे जाना ही पड़ेगा, तो वो उनको नमस्ते करके वापस आ गए। अब ऑफिस आए थे जॉब करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए। बॉस ने मना कर दिया, घर भी नहीं जा सकते थे। घर जाते तो और नई बातें सुनने के लिए मिलती। सोचा, उधेड़ बुन में थे, सोचा चलो आज इसकी मदद की थी, रास्ते में हॉस्पिटल पड़ता है, उसी का हालचाल पूछते चले। तो अकस्मात ही उनके कदम उधर की तरफ मुड़ गए जहां वो उस घायल व्यक्ति को, उस पेशेंट को वो हॉस्पिटल में एडमिट करा के आए थे। सोचा सुबह खून दिया था, देख लो उसकी हालत कैसी है। तो हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में जैसे ही वो एंट्री करते हैं, देखते हैं कि बॉस सामने है। वो अपने बेटे को उस हालत में देख करके बहुत बुरी स्थिति में थे। जैसे ही वो मिस्टर भारद्वाज उस हॉस्पिटल में, उस वार्ड में गए, तो किसी वार्ड बॉय ने बताया कि सुबह यही सज्जन थे जो इस पेशेंट को इस हॉस्पिटल में भर्ती करा के गए थे। अगर ये सही समय पर इस बच्चे को हॉस्पिटल ना लाते और अपना खून ना देते तो आज ये बच्चा बचता नहीं। बॉस को तो काटो तो खून नहीं, मानो ऐसी स्थिति हो गई। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भारद्वाज जी के पैर पकड़ लिए। नहीं भारद्वाज जी, मैं आपको गलत समझता था, आप सही थे। आज आप अगर नहीं होते तो मैं अपने बेटे को नहीं मिल पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप करते हैं वो करते रहें। नहीं, आप कहते थे ना फ़र्क क्या पड़ता है, मैं मानता हूँ आज नहीं भारद्वाज जी, फ़र्क पड़ता है। आपके जैसे लोगों से ही दूसरों की मदद करने से फ़र्क पड़ता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आपको ये कहे ना कि मैं किसी की मदद नहीं करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं मदद नहीं करूँगा तो उसको कोई मदद करने वाला नहीं आएगा क्या। मैं ये कहता हूँ फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी बातों का फ़र्क पड़ता है। मदद किया करो, काम आया करो। एक दिन ऐसा होगा जब आपको ज़रूरत होगी, तब आप भी, आपके लिए भी कोई खड़ा होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली स्टोरी में मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना शेयर करूँगा। धन्यवाद।